तो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2022 ये साल बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही प्रोडक्टिव साल नहीं रहा। प्रोड्यूसर्स ने जिन स्टार्स के ऊपर भर भर के पैसा लगाया, उन स्टार्स की मूवीज कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। तो ये साल जितना खराब बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए था, शायद उतना ही खराब बॉलीवुड के व्यूअर्स या कहें तो बॉलीवुड के फैंस के लिए भी था। आइए एक नजर डालते हैं इस साल के बॉलीवुड मूवी चार्ट पर। ये उन कुछ मूवीज के नाम थे जिसमें हमारी इंडस्ट्री के सो कॉल्ड बेस्ट एक्टर्स इन्वॉल्व थे। इन मूवीज में से कितनी ही मूवीज कब आई कब चली गई हमारे व्यूअर्स को पता ही नहीं होगा। वन ऑफ द मोस्ट व्यूड कंटेंट, वन ऑफ द मोस्ट फिल्म्स आउटपुट, टॉप रेवेन्यू जनरेटर है बॉलीवुड वर्ल्ड वाइड। बट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि बॉलीवुड का कंटेंट, अपना ही कंटेंट जब हम नहीं देख पा रहे हैं तो इस गंदगी को देख कौन रहा है और उसे देख के इन्हें पैसा कौन कमा के दे रहा है। बट मैं सारे इंडियन व्यूअर्स को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बॉलीवुड का ये कंटेंट चलने नहीं दिया एंड बॉलीवुड को एक क्लियर मैसेज दिया कि गाइस, वी आर डन विद दिस बुलशिट, आइदर मेक गुड कंटेंट और प्लीज डू नॉट मेक इट एट ऑल। तो गाइस, इस साल कुछ वाहियात क्रिएटर्स भी मीडिया के सामने आए विद अ स्टेटमेंट कि हमारा कंटेंट इसलिए नहीं चला क्योंकि लोगों ने हमें बॉयकआउट कर दिया। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन क्रिएटर्स से कि घर पे जाएं और एक बार मिरर देखें, शायद खुद से झूठ ना बोल पाए। जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ कि क्या आपका कंटेंट सच में देखने लायक था? नहीं, आपका कंटेंट इसलिए नहीं चला क्योंकि आपका कंटेंट देखने लायक ही नहीं था, ना कि लोग आपके अगेंस्ट थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री से मेरी और मेरे जैसे बहुत सारे व्यूअर्स की हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि गाइस, प्लीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। आप लोगों का कंटेंट वर्ल्ड वाइड देखा जाता है। जो लोग हमारी कंट्री को विजिट नहीं कर पाए हैं या विजिट नहीं कर पाते हैं, वो हमारा, आपका ही ये कंटेंट देख के हमारे लोगों को, हमारी कंट्री को, हमारे कल्चर को जज करते हैं। प्लीज इस सिनेमा को सिर्फ पैसे का एक सोर्स ना समझकर इस डायरेक्शन में भी अपने सिनेमा को देखा करिए कि आप लोगों का कंटेंट वर्ल्ड वाइड कितना देखा जा रहा है। प्लीज ट्राई टू मेक अ इंपैक्टफुल सिनेमा जिससे हमारा कल्चर, हमारी कंट्री, हमारी सोसाइटी आगे जाके किसी और कंट्री में जाके उसकी तारीफ हो, ना कि उसका मजाक उड़े। आई थिंक ये हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी जानती है कि हमारी कंट्री में टैलेंट की किसी भी फील्ड में कोई कमी नहीं है। जस्ट आपको एक परफेक्ट टीम चूज करनी है जो कि एक परफेक्ट सिनेमा डिलीवर कर सके। गाइस, ये 2022 आई थिंक सभी लोगों के लिए, एक व्यूअर के लिए भी और एक कंटेंट मेकर के लिए भी एक लर्निंग रहा है कि जैसे ये 2022 हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए निकला है, आने वाले साल इस तरीके से ना निकले। बहुत ही अच्छा सिनेमा, बहुत ही अच्छा कंपटीशन, बहुत ही इजीली अवेलेबल है आज व्यूअर्स के पास। तो उनके पास बहुत ही इजी चॉइस है आपका कंटेंट ना देख के एक अच्छा कंटेंट देखने की। सो आई रिक्वेस्ट कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री जब हमारी है तो उसकी उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। प्लीज उसे समझें और एक अच्छा कंटेंट, एटलीस्ट देखने लायक कंटेंट अपनी व्यूअर्स को, अपने फैंस को डिलीवर करें। आपकी इंडस्ट्री के ऐसे लोग अगर कॉपी करके सिनेमा बनाएंगे तो आने वाला यंग टैलेंट तो बर्बाद होगा ही। म्यूजिशियंस, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, जितना भी यंग टैलेंट है, इन्हीं लोगों को तो आइडलाइज करके वो इंडस्ट्री में आते हैं। एंड यही लोग जब उन्हें बता देंगे कि कॉपी करना इज एन इजी ऑप्शन, आप पैसा कमाने के लिए आर्ट को कॉपी करो और डिलीवर कर दो जिससे कि आप एक इजी मनी कमा सकते हो, तो कोई भी आर्टिस्ट अपनी आर्ट की तरफ ध्यान ना देके एक कॉपिंग मशीन बन जाएगा कि किसी भी वर्ल्ड वाइड सिनेमा, किसी भी वर्ल्ड वाइड म्यूजिक से कोई भी चीज कॉपी करी और लोगों को यहां लाके डिलीवर कर दी, जिससे कि उसने कुछ पैसे तो कमा लिए बट अपनी इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड है, अपनी इंडस्ट्री का जो इमेज है, उसे रुइन करके। वैसे गाइस, एक बात बताओ, हम लोगों की तरह आप लोग, जो आप लोग इस इंडस्ट्री के दिग्गज लोग हो, आप लोग भी कभी डिनर्स पे, पार्टीज पे कहीं तो मिलके, कहीं गैदरिंग करके कुछ आपस में बात करते होंगे।
उस बात करते टाइम बीच में आपका आमिर खान भाई उठ के ये बोलता है कि भाई मैं फॉरेस्ट गम की कॉपी बनाने जा रहा हूं। तो आप लोगों में से कोई उसे समझाता नहीं है क्या कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या मैसेज जाएगा, क्या जरूरत है? या डिनर्स पे नहीं, पार्टीज पे नहीं तो शायद कोई आपको कहीं ना मिलता हो, बट आपको किसी सोर्स से तो पता चलता होगा कि आमिर खान जैसा बड़ा स्टार, हमारे लिए वो आमिर खान है, आपके लिए शायद आपका भाई हो, आपका कजन हो, आपका दोस्त हो, आपका बड़ी हो, कोई तो होगा आमिर खान का। अगर उसने ये डिसाइड करा है और किसी सोर्स से, उसके किसी नोन के पता चल गया है कि भाई आप फॉरेस्ट गम की कॉपी बनाने जा रहे हो, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है क्या उसे को समझाने की कि भाई आप क्यों कर रहे हो? क्या आपका बॉलीवुड इंडस्ट्री, क्या आपका सिनेमा इतना भी टैलेंटेड नहीं है कि वो एक स्टोरी लिख पाए? आप 3 साल बाद मूवी लेके आओ, साला वो भी कॉपी लेके आओ। आप लोग कर क्या रहे हो गाइज? आपको क्या लगता है गाइज, फॉरेस्ट गम किसी ने देखी नहीं होगी? टॉम हैंक्स जो एक्टर हैं फॉरेस्ट गम के, उन्होंने अगर दंगल देखी होगी ना गाइज, उन्होंने हमारी इंडस्ट्री का एक बेंचमार्क सेट करा होगा कि इस तरीके का कंटेंट बनाता है हमारा बॉलीवुड सिनेमा। एंड ऑन दी अदर साइड, अगर उस बंदे ने पहली मूवी लाल सिंह चड्ढा देखी होगी ना, वो लाइफ में तुम्हारी कोई दूसरी मूवी नहीं देखेगा। लाल सिंह चड्ढा, नाम तो मतलब कुछ ऐसा रखते कि कुछ रिलेट होता। गाइज आई रिक्वेस्ट, हमारा भी एक स्टैंडर्ड है, आप लोग भी एक रेप्यूटेड एक्टर्स हो, एक बहुत बड़ी प्रोफाइल्स पर हो, कोई जरूरत नहीं है आपको किसी चीज की भी कॉपी करने की। हमारे सिनेमा में, हमारी इंडस्ट्री में एक्चुअल इतना टैलेंट है, नहीं है तो उस टैलेंट को प्लीज क्रिएट करिए और प्लीज कॉपी करना बंद कर दीजिए। तो गाइस अब बात करते हैं हमारी आने वाली एक और सुपरस्टारर मूवी का, जिसका नाम है पठान एंड जिसके एक्टर हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान की कुछ लास्ट मूवीज नहीं चल पाई, बट एटलीस्ट दिस एक्टर इज ट्राइंग समथिंग न्यू। आप इनकी लास्ट की जितनी भी मूवीज उठा के देखोगे, सबका कंटेंट अपनी किसी ना किसी मूवी से आपको डिफरेंट ही लगेगा। बट आई थिंक व्यूअर्स की शाहरुख खान से एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा हैं, तो होपफुली उस एक्सपेक्टेशंस पे वो उतर पाए एंड ये जिस मूवी के साथ अब आ रहे हैं पठान, ये मूवी शाहरुख को और बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस ब्लैक होल से निकाल के लाए। गाइस पठान मूवी का पोस्टर लॉन्च हुआ, लॉन्च होते ही एलिगेशंस लगे कि कॉपीड पोस्टर है। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि उस लेवल पे इन लोगों ने नहीं सोचा होगा कि किसी और मूवी का तो सिमिलर पोस्टर नहीं है, या फिर शायद ऐसा हुआ हो कि ये पोस्टर सबसे बेटर लग रहा है तो ऐसा ही पोस्टर हम अपनी मूवी का भी बनाते हैं। यू नेवर नो गाइस। पठान मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है, यूट्यूब खोल के देखे गाइस, यूट्यूब भरा पड़ा है कॉपी और ओरिजिनल के कमेंट वाली वीडियोस से। तो गाइस कुछ वीडियोस रियल भी हो सकती हैं और कुछ वीडियोस पब्लिसिटी के लिए भी हो सकती है। व्यूअर्स ने इस ट्रेलर को कंपेयर करा है बहुत सारी चीजों के साथ। मींस कि अगर शाहरुख खान दीपिका पादुकोण के साथ एक पोज में खड़े हैं तो उस पोज को कंपेयर करा गया है वॉर मूवी के एक पोज से। अगर जॉन इब्राहिम का इंट्रोडक्शन सीन है तो इंट्रोडक्शन सीन एक हॉलीवुड मूवी सिविल वॉर के साथ कंपेयर करा गया है। और ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं सिर्फ इस ट्रेलर में जो बहुत सारी मूवीज के साथ कंपेयर करे गए हैं। तो गाइस अब तक पोस्टर आया कंट्रोवर्सी, ट्रेलर आया कंट्रोवर्सी, अभी 2 दिन पहले पठान मूवी का एक नया गाना आया है बेशरम रंग, जो कि आते ही एक नई तरह की कंट्रोवर्सी में फंस गया है। मतलब इस सॉन्ग के साथ भी कॉपी वाली कंट्रोवर्सी तो लगी ही हुई है, बट उसके साथ एक डिफरेंट कंट्रोवर्सी इसके साथ जुड़ी है। वो जुड़ी है दीपिका पादुकोण की ऑरेंज कलर की बिकनी को लेके। भगवा रंग हमारे देश का, हमारी नेशनल रूलिंग पार्टी का और दीपिका पादुकोण की बिकनी का ये भगवा रंग। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने बेशरम रंग सॉन्ग को ऑब्जेक्शनल बताया है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट्यूम। उन्होंने बोला है कि दीपिका पादुकोण ने थोड़ी देर के लिए इस सॉन्ग में जो ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी है वो एक क्वेश्चनेबल कॉस्ट्यूम है और जो कि वो पब्लिकली नहीं देख पा रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग ये कलर हमारी हिंदू सभ्यता का एक रजिस्टर्ड कलर है, जिस कलर के कपड़े
स्पेशली बिकनी पहन के आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मिश्रा जी ने बोला कि अगर इस मूवी के डायरेक्टर्स और एक्टर्स इस सीन को ठीक नहीं करते हैं तो शायद मिश्रा जी ये मूवी मध्य प्रदेश में चलने ही ना दें। मिश्रा जी ने जेएनयू इंसिडेंट को कोट करते हुए बोला कि दीपिका पादुकोण स्टार्टिंग से ही टुकड़े टुकड़े गैंग से मिली हुई हैं एंड इस सीन के लिए दीपिका पादुकोण के पास और भी सारे कलर्स अवेलेबल थे, बट उन्होंने जानबूझ के ये ऑरेंज भगवा कलर चूज करा और इस प्लानिंग को मिश्रा जी ने स्टार्टिंग में ही पकड़ लिया। मिश्रा जी के अकॉर्डिंग अगर आपको मतलब पठान मूवी के क्रिएटर्स को, एक्टर्स को ये मूवी एमपी में चलानी है तो या तो इस मूवी में इस सीन के लिए दीपिका पादुकोण को कपड़े पहनाए जाएं, या उनका बिकनी का कलर चेंज कराया जाए, या इस सीन को इस मूवी से हटा दिया जाए। कुछ भी करा जाए, इस भगवे रंग की बिकनी के साथ दीपिका पादुकोण मध्य प्रदेश में नाचती हुई दिखनी नहीं चाहिए। तो गाइस ये भी एक तरह की कंट्रोवर्सी थी जो शाहरुख खान स्टारर उनकी नई फिल्म पठान के साथ अटैच हो गई है, जिसके साथ फिर से ये मूवी लाइमलाइट में है। सो द टीम ऑफ पठान मूवी, रीजन कुछ भी हो, आपकी मूवी है पूरी चर्चा में, जिसकी वजह से आपके कुछ व्यूअर्स ऐड ही होंगे घटने की बजाय। तो गाइस अब भी अगर आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाई तो प्लीज डू नॉट कम विद अ स्टेटमेंट कि बिकॉज ऑफ बॉयकॉट बॉलीवुड हमारी मूवी नहीं चल पाई है। आपकी मूवी अगर बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी तो वो आपके खराब कंटेंट की वजह से नहीं चलेगी और कोई रीजन नहीं है कि आपकी मूवी बॉक्स ऑफिस पर काम ना करे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू द पठान मूवी एंड द टीम। वी विल होप कि आपकी ये मूवी बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर जाए, शाहरुख खान के लिए एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए ये एक माइलस्टोन की तरह निकले। So guys, that's it for today. I request to all the viewers, only watch good content. Do not watch bad or even average content at all. So that's it for today guys. Thank you everyone. Be healthy, keep growing, keep supporting. Thank you everyone.